इससे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म के अंदर सिंगल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर की बात किया था आर लोड के साथ। तो हम लोगों ने देखा था कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से लेकर पाई तक। सिमिलरली जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रहा था V0, वो भी कहाँ से मिल रहा था, अल्फा से पाई तक। बाकी अल्फा से पहले ट्रिगरिंग नहीं होने की वजह से ऑफ था, और दूसरा पाई के बाद रिवर्स बायस होने की वजह से कंडक्शन नहीं हो रहा था, यानी आउटपुट वोल्टेज और करंट की वैल्यू 0 हो रही थी। यानी हमारा जो कंडक्शन होगा, करंट फ्लो होगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वो कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से लेकर पाई तक। ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल यानी 0 से 2 पाई तक बात करें, कंप्लीट साइकिल में केवल जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से लेकर पाई तक। इसीलिए आउटपुट वोल्टेज जब हम निकाल रहे हैं तो दो तरह का वोल्टेज निकलेगा, एक आरएमएस के अंदर और दूसरा एवरेज के अंदर। तो पहले एवरेज आउटपुट वोल्टेज हम निकालेंगे, दूसरे बार आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत आसान है, ऑलरेडी आप लोग मैथ के अंदर इसको पढ़ चुके होंगे। तो बस एक बार आपको हम रिकॉल करा देते हैं, ये एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा। तो बाकी सब इसी तरह से डिफरेंट लोड के लिए, चाहे आरएल लोड हो, चाहे फ्रीव्हीलिंग डायोड के साथ हो, चाहे आपका फुल वेव हो, सबको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। बस एक बार आप प्रोसीजर समझ लेंगे तो हम लोग क्या बात करें, V0 इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से लेकर पाई तक। यानी जो ओमेगा टी या टाइम ड्यूरेशन वो कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से पाई तक। आपको आउटपुट वोल्टेज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी मिलेगा। इससे पहले यानी 0 से लेकर अगर अल्फा तक की बात करें तो वहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, इसीलिए उस वोल्टेज को हम लोग कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि वो वोल्टेज क्या है, 0 है। तो आउटपुट वोल्टेज कहाँ से कहाँ मिलेगा हमको, अल्फा से पाई तक, जो कि हमने वेवफॉर्म के अंदर दिखाया था। तो एवरेज वैल्यू हम ले रहे हैं V0 कहाँ से कहाँ तक, तो अल्फा से लेकर पाई तक V0 डी थीटा। आप डी थीटा की जगह पर डी ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो टाइम ले रहे हैं वो ओमेगा टी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बाई 2 पाई, यानी 2 पाई से भागा दीजिएगा तो एवरेज वैल्यू निकलेगा। लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमको मिल कहाँ रहा है, तो अल्फा से पाई तक मिल रहा है। आप दिखाना चाहते हैं तो 0 से लेकर अल्फा तक भी दिखा सकते हैं, प्लस में आपको अल्फा से पाई दिखाना होगा। तो अल्फा से लेकर यानी 0 से अल्फा तक लीजिएगा तो उसकी वैल्यू तो 0 है, इसीलिए हम उसको एलिमिनेट कर दिया, नहीं दिखाया है। हमको क्या है, मेन अल्फा से पाई तक, जहां पर हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो हम लोग लिख लिया V0 डी थीटा के अंदर। अब V0 की वैल्यू हमको मालूम है क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी होगा आउटपुट वोल्टेज, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी अल्फा से लेकर पाई तक हमारा कंसीडर करेंगे तो 1/2 इसी तरह रहने दिया, अल्फा से लेकर पाई तक V0 डी ओमेगा टी लिख लिया है, और V0 की वैल्यू लिख लिया है Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब Vm को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस को बाहर निकाल लिया है, कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी को अंदर रहने दिया है, यानी इंटीग्रेशन कीजिएगा साइन थीटा का तो माइनस कॉस थीटा आता है, थीटा की जगह ओमेगा टी ले रहे हैं तो ओमेगा टी, बाकी आपका माइनस था तो माइनस को हमने बाहर में निकाल दिया है। अब दूसरा चीज़, लिमिट क्या है, अल्फा से लेकर पाई तक। तो अल्फा से लेकर पाई तक सब्स्टिट्यूट कर दिया है, माइनस बाहर निकला हुआ है, पाई रखिएगा तो आपका कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी तो माइनस, और यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट यानी माइनस वाला लिमिट रखिएगा तो माइनस कॉस अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कॉस पाई माइनस कॉस अल्फा होगा तो पाई की वैल्यू -1 होगा, और कॉस अल्फा अपने सेम वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर प्लस में कॉस अल्फा हो जाएगा। तो फाइनली आपके एवरेज वैल्यू क्या होगी, Vm/2/1 प्लस कॉस अल्फा। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर, बहुत सिंपल स्टेप था। यहाँ पर सिर्फ आप कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दिया है तो आपका क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा, उसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है तो 1 प्लस कॉस अल्फा वैल्यू आ गई। किसका, आउटपुट एवरेज वैल्यू, जहां पर आपका अल्फा को चेंज कराकर हम यानी फायरिंग एंगल को चेंज कराकर एवरेज वैल्यू को हम चेंज करा सकते हैं, डीसी वैल्यू को आउटपुट। ये डीसी वैल्यू है जिसको हम लोग फायरिंग एंगल के अनुसार वेरी करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा अगर आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर।
तो रूट का मतलब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा। मीन का मतलब भागा देना है किससे, 2 पाई से, कंप्लीट साइकिल। और आपका स्क्वायर लेना है तो हमने स्क्वायर ले लिया, यानी आरएमएस वैल्यू निकालना है, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट इधर भेजेंगे स्क्वायर को तो रूट आ जाएगा, मीन लेना है तो 2 पाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर कर दिया है। एंगल आपका पहले यानी अल्फा से लेकर पाई तक कंडक्शन हो रहा है तो पहले की तरह अल्फा से पाई तक लिख लिया है। वी नॉट की जगह पर वी नॉट स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि हम आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, ओमेगा टी डी ओमेगा टी जो लिमिट इसकी वैल्यू है वो रख दिया है। वी नॉट की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी रख दिया है, डी ओमेगा टी आपका सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको वी एम था तो वी एम स्क्वायर हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे हम वी एम स्क्वायर। बाकी साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कीजिएगा आप, ये वाली जो वैल्यू है वीएम को स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, साइन स्क्वायर यहाँ पर। अब इसको हम वीएम को बाहर निकाल देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 होता है इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, ओमेगा टी यानी आपका 2 को बाहर निकाल दिया हम तो 2 बाहर निकालने से 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से तो 1 है और यहाँ पर डी ओमेगा टी को अंदर लाइएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। बाकी 2 तो बाहर निकल चुका था, लेकिन जब इंटीग्रेशन कीजिएगा कॉस थीटा का, यहाँ पर 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा, भागा में 2 आ जाएगा तो कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। 2 अंदर में था यहाँ पर एंगल के साथ तो 2 नीचे भागा हो जाएगा। तो आपका फाइनली क्या बन गया, 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कितना आया, तो इसका इंटीग्रेशन स्क्वायर वाला के इंटीग्रेशन करने के बाद इतना आया। अभी लिमिट नहीं रखा, अल्फा से लेकर तक पाई तक लिमिट है। तो अब क्या कर रहे हैं, वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई यानी अब लिमिट रख रहे हैं तो एक बार लिमिट यहाँ रखिएगा तो पाई होगा, दूसरे बार अल्फा रखिएगा तो साइन 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पाई रखना हमको तो यहाँ पर ये पाई रख दिया है और साइन 2 ओमेगा टी तो ओमेगा टी की जगह पर पाई रखेंगे ऊपर वाला तो आपका साइन 2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अल्फा रखिएगा तो माइनस अल्फा हो गया और आपका क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2 अल्फा। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये आपका एक बार पॉजिटिव में और दूसरे बार क्या होता है, यानी इतना एक बार पॉजिटिव में और माइनस में करने के बाद अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो माइनस में अल्फा कीजिएगा तो माइनस अल्फा, माइनस यहाँ पर पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार खुद से भी करके देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर देखिए पाई है और अल्फा है तो पाई माइनस अल्फा को एक साथ कर लिया। अब साइन 2 पाई है तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है तो 0 बाई समथिंग 0 हो गया, यानी ये वाला टर्म खत्म हो गया तो पाई माइनस अल्फा हो गया और साइन 2 अल्फा बाई 2 बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई। अब वी आर एम एस आपका क्या लेके चल रहे थे, स्क्वायर इस साइड में लेफ्ट साइड में लेके चल रहे थे, राइट साइड में भेज देंगे आर एच एस में तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट हमने दिखा दिया है। अब वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई था तो रूट से बाहर निकालिएगा तो वी एम हो जाएगा। 4 पाई था तो 4 का आपका 2 बाहर निकल जाएगा, पाई रूट में रह जाएगा तो वी एम बाई 2 अंडर रूट पाई माइनस 2 साइन 2 प्लस अल्फा बाई 2 रूट के अंदर यानी पावर 1/2। तो ये क्या निकल गया, आपका आरएमएस के अंदर निकल गया। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग आप किस तरह से एवरेज वैल्यू और किस तरह से आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ये अगर आपको क्लियर हो गया, वेवफॉर्म किस तरह से बनेगा, सर्किट किस तरह से बनेगा, केस 1 और केस 2 के अंदर क्या क्या होगा और आरएमएस एवरेज किस तरह से निकलेगा, तो आपको बहुत अच्छे से बाकी सारे लोड के लिए भी आपको काम करना समझना आसान हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम लोग आरएल लोड की बात करेंगे। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में आरएल लोड के साथ किस तरह से सर्किट डायग्राम बनेगा, वेवफॉर्म बनेगा, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो एवरेज आरएमएस तो आप निकालना सीख चुके हैं, केवल हम आपको लिमिट बता देंगे कहाँ से कहाँ तक निकालना आपको अब खुद से होगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ चलेंगे। तो ये सारा टॉपिक आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आगे जब हम थोड़ा शॉर्ट में बताएं तो आपको दिक्कत नहीं हो। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।